ए स्क्वेअर या ट्रॅव्हल एजन्सीचा शुभारंभ आज आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीला या ठिकाणी संपन्न होतो. ज्यांचे विचार आपण नुकतेच ऐकले ते लातूरचे महापौर विक्रांत गोजमगुंडे, सुरेंद्र अग्रवालजी, शेषेरप्पा, प्रकाश कासटजी, कमल अग्रवाल जी, सर्जेराव मोरे, ॲडव्होकेट किरण जाधव, लातूरातील अनेक प्रतिष्ठित या ठिकाणी उपस्थित आहेत. लातूरातील प्रतिष्ठित उद्योजक, व्यापारी, पत्रकार बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, ए स्क्वेअर या ट्रॅव्हल एजन्सीचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो. आणि आशुतोष अग्रवाल यांना या नव्या उपक्रमाच्या लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त करतो. आठचा हा कार्यक्रम होता. सूत्रसंचालक यांनी सांगितलं 7 वाजल्यापासून तुम्ही वाट पाहता. आम्हाला ती शक्ती होते ना काय. पण महापौरांनी सांगितलं की काय अडचण झाली. खरं म्हणजे कोरोना महामारी अजून सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितलं की फार कार्यक्रम घेऊ नका, एप्रिल मे पर्यंत. सर्वात सांगितलं आणि सगळ्यांनाच सांगितलं. महापौरांना मी विचारलं की आजच्या केसेस किती आहेत. 41 जिल्ह्यामध्ये आहेत असं त्यांनी आम्हाला संध्याकाळी सांगितलं. आणि लसीकरण नुकतंच सुरू झालेलं आहे. हेल्थ वर्कर्स, आरोग्य सेवक यांना पहिल्यांदा लसीकरण देण्यात येत आहे. मला वाटतं आपल्यापैकी ज्यांना लसीकरण किती लोक घेणार आहेत मला माहिती नाही, पण तो टप्पा सुरू व्हायला थोडासा अवधी आहे. त्यामुळं आणखी काळजी घेणं, 2 गज की दूरी वगैरे वगैरे. त्यामुळं मग कल्पना अशी होती की प्रत्येक जण जेव्हा कार्यक्रमाला बोलवते तेव्हा आटोपशीर छोटे खाणे तीच कापली, भेटलं, बोललं, पुढे निघालं. तर जसं आता इथे आपण ह्या सगळ्या व्यवस्था केलेल्या आहेत, त्यामुळं असंच प्रत्येकाने व्यवस्था केल्यामुळं मग आता इथं तुम्ही सूत्रसंचालकांनी आणि आयोजकांनी ठराविकच वक्ते या ठिकाणी वाटलं महापालिकेच्या निवडणुकाच लागल्या म्हणजे अशी सभा होती. मी जातच असताना आमच्या त्या आयोजकांना विचारलं म्हणजे काय प्रचाराची सभा आहे काय आता. तर ते त्यामुळे थोडासा विलंब झाला. थोडासा म्हणजे बराच विलंब झाला. त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आपल्या सगळ्या इथं जे सगळे उपस्थित होते त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. एवढा विलंब होऊ नये. तुम्ही ए स्क्वेअर साठी म्हणजे आशुतोष आणि अमित यासाठी तुम्ही इथं वाट. आशुतोष मला वाटलं आपले मोठे बंधू तुम्ही आता ओळखलं. सनबाय वेरी गुड. शुरू कर दिया. विश यू ऑल द बेस्ट. तो कोरोना की वजह से, लेकिन JP मॉर्गन म्हणजे इंटरनॅशनल फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन. क्या बात.
आपका प्यार है सगळे अग्रवाल म्हणजे एक विशेष बात, बड़े साहब का भी अग्रवालों पर एक विशेष प्रेम था। बिल्कुल वो एक ध्यान रखने जैसी चीज है। नहीं, अग्रवाल शुरू से आदरणीय शिवराज पाटिल साहब का भी मैं नाम लेना चाहूंगा कि उनसे जब शुरुआत हुई, इन सारे नेताओं से बहुत प्यार किया। और मुझे ऐसा कभी लगा नहीं इतने सालों में कि ये कोई लेन देन है। आपने कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कोई आपकी शर्त नहीं रही। आपने हमेशा से इतना प्यार दिया है और उसी प्यार की वजह से आज इतनी दूर तक हम और आप आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्यार है, लगाव है, और यही बात नहीं लातूर में भी जो जो नई चीज, जैसे साहब हमेशा कहते थे कि जे जे नव तेथे लातूरला हवं, तर त्याचाच धागा पकडून अग्रवाल परिवारातले आमचे सगळे पहिल्यांदा लातूरकरांना त्याची ओळख अग्रवाल यांच्या कुळेत झाली असंच म्हणावं लागेल। आता लातूरमध्ये अनेक असे उपक्रम आहेत, मला वाटतं हिंदू सेठ है वो अम्बेजोगाई रोड पे, हाँ हनुमान चौक में, हाँ यहाँ भोज, और वहाँ A1 क्या है, वहाँ A1 है क्या, पुरुषोत्तम MH24 MH12 नरेंद्र अग्रवाल हैं। चीजें उद्योग व्यापार, इसमें हमेशा अग्रवाल परिवार ने पहला कदम रखा और आज आशुतोष A² दृष्टिकोन बघा, कुठली तरी फ्रँचायझी घ्यायची नाही, मी माझं ब्रँड तयार करेन आणि स्वतःचं ब्रँड A² या नावाने त्यांनी इथं त्याचा शुभारंभ आज आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं होतोय। आणि मला खात्री आहे की निश्चित आता या क्षेत्राला सुद्धा प्रचंड वाव आहे। आता पर्यटन याला उद्योगाचा दर्जा महाविकास आघाडी सरकारने दिलेला आहे आणि खरं म्हणजे महापौरांनी सांगितलं की या अशा सगळ्या ज्या सेवा आता उपलब्ध होत आहेत त्याचा किती उपयुक्त त्या सर्वसामान्यांना आहेत हे खरं आहे। पण आशुतोषला मला हे सांगायचं की फक्त लातूरून लोक फिरायला बाहेर पाठवू नका, बाहेरचे लोक फिरायला लातूरला आणा। यहाँ के लोग बाहर भेज दिया तो क्या किया, हाँ बाहर के लोग अगर लातूर आए तब आपने कुछ किया, ऐसा हम कहेंगे। हमने अब लातूर डिस्ट्रिक्ट का एक कल्चर सर्किट डिजाइन करने का काम शुरू कर दिया। ये सारी चीजें मैं इसके पिछले प्रोग्राम में भी ये बता रहा था कि हम जब सरकार में काम कर रहे हैं तो सरकार में आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, लातूर के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो लातूर के लिए लातूर का एक सर्किट बनाया जाए कि लातूर में अगर लोग आए तो लातूर में टूरिज्म बढ़ेगा और लातूर में रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, मेडिकल टूरिज्म हो सकता है और बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पर हो सकती है। यहाँ के जैसे डॉक्टर, इस इलाके के सबसे बढ़िया डॉक्टर लातूर में हैं। लातूर में किले हैं, उदगीर का, औसा का, उदगीर का किला तो पानीपत का जो युद्ध था उस का वो किला है। तो ये जो सारी चीजें हैं जो
मंदिर है हमारे यहाँ लातूर में बहुत पुराने कर रही है। आप जैसे लोग अगर हमारे साथ पार्टनरशिप करें तो हम जैसे स्कूल के बच्चे हैं, जिले के गांव के लोग हैं, अब वो तिरुपति जाते हैं, शिरडी जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं, तो ये रिलीजियस टूरिज्म भी लातूर से हो सकता है। बाहर के लोग लातूर में आ सकते हैं, उभर कर आ रहा है। जैसे कोटा, अब अगर कोटा में इतने सारे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं तो फिर लातूर में क्यों नहीं हो सकते? और अगर लातूर में हो सकते हैं तो ट्रैवल एजेंसी या टूरिज्म बिजनेस, एजुकेशनल टूरिज्म, क्यों नहीं आप महाराष्ट्र के हर कोने से, हर तालुका शहर से लातूर में लोग पढ़ने के लिए आए? ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जा सकता? ये भी हो सकता है। तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जो चल रहा है, देश में जो चल रहा है, राज्य में जो चल रहा है, लातूर में भी वो हो सकता है। और आप जैसे नौजवान अगर आगे आकर कुछ करें तो मुझे यकीन है कि कुछ अच्छी चीजें हम हासिल कर सकते हैं। जैसे लातूर में हम अभी सिटी में भी हम क्या टूरिज्म कर सकते हैं? हेरिटेज वॉक्स, कल्चरल वॉक्स, जैसे गोलाई इज आवर हेरिटेज। 100 साल हो गए अब गोलाई को। गांव भाग है अपना, वो कुआं देखने गए थे। ऐसे बहुत से कुएं हैं लातूर में जो मतलब 100, 200, 300, 400 साल पुराने। बालाजी मंदिर है, ऐसे बहुत से लातूर शहर में और मंदिर है जहाँ कुएं हैं। रामलिंगेश्वर मंदिर में कुआं है। इसको कैसे हम, जैसे बाहर से कोई आया है, अभी शादी हो रही है, वहां के लोग 2-3-4 दिन रहते हैं, तो वो 4 दिन उन्होंने क्या करना चाहिए? अपने यहाँ रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो एक फूड ट्रेल, फूड वॉक, बहुत चीजें हो सकती हैं। और ये हो रहा है, दुनिया में ये सब हो रहा है। तो ऐसी चीजें अगर आप लातूर में, एग्री टूरिज्म जिले में हो सकता है। जिले में जो किसान हैं और वो जो खेतों में जो पैदावार फसल की होती है, यहाँ ग्रेप्स हैं, तो वो टूरिज्म, एग्री टूरिज्म हो सकता है। या यहाँ जो हॉर्टिकल्चर है उसका हो सकता है, शुगर केन है उसका हो सकता है, यहाँ पर अपना बाजरा है। तो ऐसे जो यहाँ का जो फूड कल्चर है, वो फूड कल्चर भी गांव में, अब औसा में बासुंदी फेमस है, उभर कर इसको सामने ले आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चीजें हो सकती हैं। बहुत चीजें हैं वो जो हम कर रहे हैं। लातूर शहर महानगर पालिका भी कर रहे हैं, वो कुछ सिटी बस टूरिज्म के लिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब कोरोना में जैसे वो कह रहे हैं कि लोग अब बाहर जाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जैसे अभी उन्होंने खुला नहीं किया आना जाना। तो सिर्फ मालदीव्स और थाईलैंड 2 देश हैं जहां शायद छूट है, तो वहाँ पे ये टूरिज्म अब शुरू है। लेकिन अब वैक्सीन आ गया है, जैसे टिकट के साथ वैक्सीन फ्री नहीं दे सकते आप लेकिन डाल सकते हैं कि भाई अगर वैक्सीन लिया हुआ है कोई देश में आप आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है। जैसे अब कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई यूएस से आ रहा है, तो हम 14 दिन उसको क्वारंटाइन करते हैं, घर नहीं जाने देते। 14 दिन के बाद वो फिर जो पता नहीं, जैसे मैं तो कैंडिडेट नहीं हूँ क्योंकि और महापौर भी नहीं है। 50 साल के ऊपर जिनकी उम्र है उनको पहले उसमें बच गया, नहीं बच नहीं गया। 167 लोगों ने लिया है लातूर शहर अच्छा है ना, हेल्थ वर्कर्स। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमें जब तक
ये वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी भी ऐसी भी खबर आ जाती है, कोई गुजर गया तो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि कोविड हुआ था और उम्र ज़्यादा था। तो ये सारी जो मुश्किलें हैं वो इसका सामना आप सबको ना करना पड़े, इसलिए ये एहतियात बरतनी होगी। और वैक्सीनेशन ड्राइव अब सिर्फ सरकार में हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी होगा। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन आने वाले दिनों में वो होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी अब शायद ऐसा कहा है कि सभी ने, मतलब जो सरकार में भी हैं, उन्होंने ये वो सोच रहे हैं, भारत सरकार क्या सोच रहे, महाराष्ट्र सरकार अपने कदम उठाएगी। लातूर में अब जाके बाजार सब खुल रहे हैं, फिर से वो जो कोरोना से पहले वाले दिन थे वो अब ही आपको दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष का जो सारा खुल जाएगा, तो ये जो चंद चीज़ें मैंने आपसे कही, इस बारे में आप जब चाहें हमारे पास आ सकते हैं। हम मिलकर टूरिज्म सेक्टर लातूर और ज़िले में कैसा बने इस बारे में काम कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, कुछ कदम उठा सकते हैं। और टूरिज्म मैप पे लातूर भी हो, ऐसे कुछ कदम आप अकेले नहीं, लेकिन आप के साथ जो सारे लोग काम कर रहे हैं वो इकट्ठा अगर कुछ काम करें तो कुछ अच्छा काम ज़रूर हो सकता है। आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि एयरपोर्ट जो हमारे आदरणीय नेता विलासराव देशमुख साहब ने शुरू किया था, किंगफिशर सर्विस फ्लाइट भी यहाँ पे शुरू हुई थी, लेकिन किंगफिशर खुद तकलीफ में आई, इसलिए फिर वो शुरू रखना मुश्किल हो गया था। उसके बाद और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनके कुछ जो गाइडलाइंस हैं उसको कुछ सख्त कर दिया। वो एक मेरे ख्याल से कोची में हाँ, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट करी, उसमें फिर लातूर बैठ नहीं पाया। पिछले 5 साल बहुत ज़्यादा काम उस पर हुआ नहीं। हमने अब वो काम हाथ में लिया है। मार्च तक एयरपोर्ट का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल में लातूर एयरपोर्ट विल बी रेडी टू टेक ऑफ। हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि उड़ान स्कीम में लातूर शहर को लिया जाए, और यहीं से फिर ये जो आपकी सारी जो कहीं हैदराबाद से बैठो, औरंगाबाद से बैठो, मुंबई से बैठो, हमारा वो सपना है कि अगर लातूर से कहीं किसी को टिकट निकाल के जाना है तो लातूर हवाई अड्डे पे ही हवाई जहाज में नहीं, मिसाइल छोड़ना है, काम छोड़ना है आपको। ये आने वाले दिनों में हमें इसलिए करना है। अब शुरू में जब विलासराव देशमुख साहब ने हवाई जहाज शुरू किया तो चर्चा ये भी हुई कि हवाई जहाज का सफर महंगा रहता है। शुरू में तो ये भी कहा गया कि ये अमित देशमुख के लिए किया जा रहा है। सही है, इनके लिए बनाया, यही आएंगे और यही जाएंगे, दूसरा कौन जाएगा। लेकिन मैं इससे पहले भी जो प्रोग्राम था उसमें भी मैं ये कह रहा था कि हवाई जहाज लातूर में हो, ये इसीलिए क्योंकि अब लातूर के आम आदमी की भी जो आमदनी है वो इतनी तो अब बढ़ गई है कि वो हवाई जहाज से सफर कर सकते हैं। तो वो हमें देखना है। जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री किसी को लगा दी लातूर, तो वो एमडी क्या सोचता है कि मैं जाऊंगा कैसे, जाने के लिए क्या है, मेरा जो मैनेजर है वो कैसे जाएगा,
तो ये अगर अब जो रेल कोच फैक्ट्री हो रही है, मराठवाड़ा कोच फैक्ट्री, अब वहां पे अगर एंसिलरी फैक्ट्रीज अगर शुरू करनी है किसी को, तो हवाई जहाज होना जरूरी है। वो लोग आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे? और हवाई अड्डा और हवाई जहाज इसलिए जरूरी है क्योंकि यू हैव टू बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। शिकागो से अगर कोई यहाँ पे सोयाबीन खरीदने, या कम से कम यहाँ इस बाजार में सोयाबीन कैसा है ये देखने के लिए अगर शिकागो में बैठा हुआ कोई ट्रेडर ये सोचता है कि मुझे लातूर जाना चाहिए, तो ही शुड बी कनेक्टेड बाय एयरपोर्ट। शिकागो से मुंबई आएगा, मुंबई से लातूर आएगा, काम करेगा, फिर लातूर से मुंबई जाएगा, फिर शिकागो आएगा। अब एडीएम कंपनी जो है, जिससे पहले टीना के नाम से जानते थे, तो एडीएम इज द वर्ल्ड जायंट ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अब वो यहां पर है, दैट इज एन अमेरिकन कंपनी। एडीएम म्हणजे अमित देशमुख मॅनेजमेंट नाही बरं का। ठीक बोला ही है। अगर उसको लातूर आना है, हवाई अड्डा होगा, हवाई जहाज आएंगे, तो ये सारा हो सकता है। और ये आज की हम नहीं सोच रहे, आज से 50 साल बाद क्या होगा उसके बारे में हमें सोचना है। जैसे मैं अभी कह रहा था, विक्रांत, हम साथ में थे, अब उस्मानाबाद में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हमने कल मंजूर किया। लातूर में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल विलासराव देशमुख साहब ने 20 साल पहले मंजूर किया। 20 साल बाद वो 100 बेड का अस्पताल था, जब 20 साल पहले था 100 या 200 का, आज 1200 बेड का हो गया, वो सुपर स्पेशलिटी हो गया। आज यहां पर गांधी चौक में, यहां से वॉकिंग डिस्टेंस। तो जो 20 साल पहले, अब आज अगर हम हवाई अड्डा, हवाई जहाज लातूर में करेंगे, तो आने वाले 20, 25, 50 साल का हमें सोचना होगा। उसके बाद फिर जो और जिले हैं, जैसे बीड़ है, उस्मानाबाद है, लातूर में वो पोटेंशियल है, वहां पर वो आज नहीं हो सकता। आज सोलापुर में हवाई अड्डा हो गया, नासिक में हो गया, शिरडी में हो गया, कोल्हापुर में हो गया। हमारी ये सोच है कि लातूर में भी होना चाहिए। और लातूर में आदरणीय विलासराव देशमुख साहब ने बहुत पहले, जहां मराठवाड़ा में कहीं नहीं था, सोलापुर में भी नहीं था, तब लातूर में था, कोल्हापुर में नहीं था, तब लातूर में था। वो जमीन उस वक्त ली, वहां पे हवाई अड्डा उन्होंने तैयार किया, और आज वहां पर उड़ान जो स्कीम है भारत सरकार की, महाराष्ट्र सरकार उससे बात करेगी, और उस स्कीम के तहत यहां पर एयर सर्विस फ्लाइट ये शुरू हो जाएंगे। 5 साल में तो मेडिकल इमरजेंसी की भी फ्लाइट्स नहीं आई। किसी को एयरलिफ्ट करना है किसी हेल्थ इशू के लिए, पहले होता था, नहीं होता, एम्बुलेंस से जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, जैसे आज भारत में ऐसे बहुत से जिले हैं जहां पर सिर्फ मेडिकल टूरिज्म के लिए पेशेंट्स और देशों से आते हैं। जैसे गुजरात में नडियाड में नेफ्रोलॉजी सेंटर है, जहां पे किडनी ट्रांसप्लांट होती है, पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं। सो दिस मेडिकल टूरिज्म मीरज में आते हैं बहुत शुरू से। तो लातूर में रहने वाला हर इंसान तरक्की करेगा। ये हमें करना है, इसी कोशिश के साथ हम काम कर रहे हैं। आपने हमेशा प्यार दिया है, आशीर्वाद आपके हमेशा से रहे हैं, और आप सभी ने शुरू से जो जितना प्यार दिया है, आगे भी आपका प्यार ऐसा ही बरकरार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशुतोष और उनके सारे परिवार, उनके सारे दोस्तों को भी मुबारकबाद देता हूं। आपके इस काम में तरक्की करें, आगे बढ़े, लातूर का नाम रोशन करें, अग्रवाल परिवार का नाम रोशन करें, और अग्रवाल जो लातूर में हैं
उन सब का नाम आप रोशन करें, यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।